नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में एक बहुत ही बेहतरीन अवसर पर बात होने वाली है। आईआईटी गोवा ने 2026 के लिए अपनी नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। जो भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पीडीएफ सच में बहुत काम की है। तो एक मार्गदर्शक के रूप में आज इस पूरी अधिसूचना को बिल्कुल आसान और स्पष्ट भाषा में समझा जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस नोटिफिकेशन की गहराई में चलते हैं। देखिए, ये है आधिकारिक नोटिफिकेशन का हेडर। ये हेडर इस बात का पक्का सबूत है कि ये भर्ती सीधे आईआईटी गोवा की तरफ से ही निकाली गई है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आईआईटी गोवा एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यहाँ काम करने का मौका मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है ना? तो आज के इस विश्लेषण में हम इन प्रमुख बिंदुओं पर गौर करेंगे। 1. रिक्तियों का विवरण। 2. पात्रता मानदंड। 3. आयु सीमा और महत्वपूर्ण तिथियां। 4. फीस और चयन प्रक्रिया। और अंत में 5वां बिंदु होगा कुछ बहुत ही खास प्रो टिप्स जो आवेदन करते समय काफी मदद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाग 1 से शुरुआत करते हैं, रिक्तियों का विवरण। आइए देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पद उपलब्ध हैं। यहाँ पदों का पूरा ब्रेकडाउन बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कुल 3 तरह के पद निकाले गए हैं। पहला है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट इलेक्ट्रिकल, जो ग्रुप बी का पद है। ये पे लेवल 6 में आता है और इसमें एक रिक्ति है। दूसरा पद है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, जो कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी क्षेत्र के लिए है। ये भी ग्रुप बी और पे लेवल 6 का ही पद है और इसमें भी एक रिक्ति है। तीसरा पद है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जो ग्रुप सी के तहत आता है, पे लेवल 4 के साथ। इसमें 2 रिक्तियां हैं। कुल मिलाकर 4 शानदार पदों पर भर्ती होनी है। और हाँ, पे लेवल 6 का सीधा सा मतलब है कि मूल वेतन के साथ साथ केंद्र सरकार के सभी बेहतरीन भत्ते भी मिलेंगे। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, जो है भाग 2, पात्रता मानदंड। आखिर इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए कौन कौन योग्य है, चलिए इसे समझते हैं। टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ या वाली शर्त को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 साल का डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के बाद पूरे 6 साल का अनुभव चाहिए। या फिर अगर बीटेक या बीई की डिग्री है तो डिग्री के बाद केवल 3 साल का अनुभव ही काफी होगा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों ही स्थितियों में कम से कम 60% अंक होना बिल्कुल अनिवार्य है। अब दूसरे टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट पद को देखते हैं। शर्तें लगभग वैसी ही हैं, बस डिग्री के प्रकार पर ध्यान देना है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या आईटी की योग्यता चाहिए। यहाँ 3 विकल्प मौजूद हैं। 3 साल की डिप्लोमा के साथ 6 साल का अनुभव। अगर नॉन बीटेक बैचलर डिग्री है तो 5 साल का अनुभव, और अगर बीटेक या बीई है तो 3 साल का अनुभव। यहाँ भी 60% अंकों का नियम सख्ती से लागू होता है, इसलिए अपनी अपनी डिग्री के अनुसार ही अनुभव के वर्षों का मिलान करना होगा। वहीं दूसरी ओर जो लोग बिना किसी अनुभव के आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पद की पात्रता बहुत ही सीधी और सरल है। इसके लिए बस किसी भी विषय में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 55% अंक हों। इसमें कोई भी विशिष्ट अनुभव नहीं मांगा गया है। ये सच में एक बहुत अच्छी बात है। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, जहां आयु सीमा और उन महत्वपूर्ण तिथियों पर चर्चा करेंगे जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ये तारीख एकदम अच्छे से याद रखनी है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2026 है, वो भी रात 11:59 तक। पोर्टल 6 मई 2026 को खुल जाएगा। तो अंतिम समय की हड़बड़ी और सर्वर डाउन जैसी परेशानियों से बचने के लिए समय पर आवेदन कर देना ही समझदारी है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ की पूरी जानकारी और डेली अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जॉब अपडेट 2026 ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जाकर @jobupdate2026 बिना स्पेस के सर्च करें, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अब आयु सीमा को भी समझ लेते हैं। यहाँ बिल्कुल साफ बताया गया है कि ग्रुप बी के पदों के लिए अधिकतम आयु 34 वर्ष है, जबकि ग्रुप सी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष रखी गई है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आरक्षित श्रेणियों को आयु में छूट केवल तभी मिलेगी जब वो विशिष्ट रिक्ति उस विशेष श्रेणी के लिए आरक्षित हो। आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर। आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया आखिर कैसे काम करती है।
फीस की बात करें तो ढांचा काफी स्पष्ट है। ग्रुप बी पदों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपए है और ग्रुप सी पदों के लिए 200 रुपए। लेकिन यहाँ जो सबसे शानदार बात है वो ये कि दिव्यांग उम्मीदवारों और सभी महिला आवेदकों के लिए ये फॉर्म पूरी तरह से मुफ्त है। जी हाँ, कोई शुल्क नहीं देना है। अब सिलेक्शन कैसे होगा? ये प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटी गई है। सबसे पहले प्राप्त हुए सभी ऑनलाइन आवेदनों की छंटनी होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ योग्यता पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा का बुलावा आ ही जाएगा। जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें लिखित परीक्षा या कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद अगर संस्थान को जरूरी लगा तो ट्रेड टेस्ट भी लिया जा सकता है। और अब अंत में भाग 5 प्रो टिप्स और हमारी स्मार्ट एप्लीकेशन रणनीति जो समय और मेहनत दोनों बचाएगी। अब इस भर्ती को लेकर कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। कौन अप्लाई करे? ये मौका उन उम्मीदवारों के लिए है जिनके पास अपनी डिग्री के ठीक बाद का एकदम सटीक प्रासंगिक अनुभव है। किसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? अगर योग्यता पीडीएफ में दी गई मांग से हुबहू मेल खाती है तो ये सच में एक बेहतरीन अवसर है। और सबसे जरूरी बात, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए? टेक्निकल पदों के लिए उन फ्रेशर्स को आवेदन करने से बिल्कुल बचना चाहिए जिनके पास अनिवार्य 3 से 6 साल का अनुभव नहीं है, क्योंकि उनका फॉर्म बिना किसी सोच विचार के खारिज कर दिया जाएगा। इस बात को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। पीडीएफ के इस कोड को देखिए। अनुभव प्रमाण पत्र सही प्रारूप में होना ही चाहिए। ये काम करने वाली संस्था के लेटर हेड पर होना चाहिए। इस पर जारी करने की तारीख, काम की अवधि, वेतन और अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर सर्टिफिकेट में इनमें से एक भी चीज गायब है तो फॉर्म तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा। तो अंत में खुद से बस यही सवाल पूछना है, क्या सभी आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र सही प्रारूप में 29 मई से पहले तैयार हैं? अगर एक त्वरित सारांश दें तो आईआईटी गोवा में 4 पदों पर शानदार भर्ती निकली है। 29 मई 2026 आखिरी तारीख है। योग्यता के अनुसार सटीक अनुभव होना अनिवार्य है और सभी दस्तावेज एकदम सही प्रारूप में अपलोड करने होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम रिप्लाई करेंगे। इस विश्लेषण को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें।